पिछले साल G20 इंडिया ने होस्ट की है। जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग करवाई गई है। पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया गया है कि इंडिया एक सेफ कंट्री है। अब आप देखें, फिर हम कहते हैं कि जी इंडिया काफिर है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया हुआ इंडिया के बारे में? यकीन करें, जब हम अपने बच्चों की सोच इंडिया के बारे में सुनते हैं ना, तो शर्म आती है कि हमने अपने बच्चों के दिमागों में इंडिया को लेकर कितनी नफरत भर दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर इस वक्त जो निज़ाम, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ना, हमारी पाकिस्तानी अवाम को अगर ये खुद नहीं ना उठ सकती। अब देखें, चाइना हमसे बाद में, खैर मैं तो ये कहता भी नहीं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। चाइना बाद में जो है उसका वजूद आया, बाद में पता चला जी चाइना भी कोई कंट्री है, लेकिन आज वो G20 में बैठे हुए हैं। छोटे छोटे कंट्रीज में दे आर फाउंडर ऑफ द G20, इन्होंने ही ये चीजें निकाली और ये देखिए, इंडिया ने जो है पिछले साल जब G20 की मीटिंग इंडिया में हुई तो उन्होंने एक और कंट्री को ऐड किया था, लेकिन G20 के अंदर ऐड होने के लिए आपका 20 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल होना भी जरूरी नहीं है ना, लेकिन इकोनॉमी स्टेबल होना तो जरूरी है। इकोनॉमी स्टेबल होना ही आप कोई कंट्री रन कर रहे हो। बेसिकली हम कंट्री एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है। हम लोग इकोनॉमी ठीक कैसे होगी? अब तो सवाल यही है कि इकोनॉमी ठीक कैसे होगी, लेकिन इकोनॉमी जो होती है ना, कंट्री को एक साइड पे कर दें। अगर इफ यू आर फेलियर एट योर होम इकोनॉमी देन यू कांट लीड द कंट्री, ठीक है। और हमारे जो इस टाइम हुक्मरान है व्हाट्सोएवर, उनके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा तालीमी याफ्ता होंगे, कुछ भी होंगे, दे आर PhDs इन व्हाट्सोएवर, लेकिन दे हैव फेल्ड अस। फलस्तीन में क्या हो रहा है? ये अगर कोई अंग्रेज मरता, यहूदी मरता और कोई गैर मुस्लिम मरता, ये सब इकट्ठे हो जाते। अच्छा। मगर इस्लाम जो हमारा मुल्क है, हम इकट्ठे नहीं है, इसलिए हम मार खा रहे हैं। पहले वो एक को मारता है, फिर वो दूसरे, वो सब मुसलमान देखते हैं कि इसका गला घोट रहा है, फिर वो दूसरे का गला घोट रहा है, वो खामोश है। तो जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, ये हमारे साथ यही सलूक करते रहे। सर, बात करें जैसे ब्रिटेन की बात करें, जो अंग्रेज मुल्कों की बात करें, यहाँ से जो इस्लामिस्ट है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो वहाँ पर जाते हैं और उनके जो कल्चर है, उनके मजहब को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। वहाँ अंग्रेजों की बच्चियों को कन्वर्ट करवाते हैं, इस्लाम कबूल करवाते हैं या उनका रेप करते हैं, और उसके बाद धरने भी करते हैं उनके मुल्कों में। वो कह रहे हैं हमें बहुत डर लग रहा है, इनको निकालो। ये सब इसराइल की सबसे जब जंग है। देखो कितना फलस्तीन में मुसलमान मारा गया। हम में इत्तेफाक नहीं है, हम में इत्तेहाद नहीं है। यही अगर एक यहूदी भी मरता, ये इजलास बुला लेते हैं। ये अगर मुसलमान कोई किसी पर जुल्म हो रहा है, ये अमेरिका वीटो कर देता है उसको। ये इसको वीटो नहीं करना चाहिए, इसको ये होना चाहिए कि हम अंग्रेज तो हैं, मगर सबसे पहले एक इंसान है। ये इंसानों वाली इनमें कोई बात भी नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तानी हम लोग इमरान खान साहब को इसलिए पसंद करते हैं कि उस बंदे ने जेलों में जाना पसंद किया, लेकिन बाहर नहीं भागा इस चीज से। अब देखें, नवाज शरीफ साहब है, ये 4-4 साल के लिए या पता नहीं कब बाहर चले जाते हैं। 1 मिनट में जितने भी लोग, कौन सा पाकिस्तान का लीडर कौन है बेहतरीन? किंग इमरान खान। कौन लीडर है? इमरान खान। भाईजान, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लीडर कौन है? इमरान खान। शहबाज शरीफ साहब आप तो कहते हैं अच्छा, शहबाज शरीफ नहीं है, वो शबड़ा शरीफ है। चले, लेकिन फिर भी हमारे वज़ीर आज़म है भाईजान। बात सुने, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। मैंने मतलब इलेक्शन में कैंपेन की है, और मैं ओपन वर्ड में बोल रहा हूँ कि हमारे शहर में भी, मतलब कि हमारे सिटी में भी PTI जीती है मोस्टली। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, है। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि PTI ही जीती है। 4 बजे हैं, मैंने देखा है जी फला हल्के से, मतलब कि 99% जो है ना रिजल्ट आ चुका है, PTI जीत चुकी है। ये मतलब कि आजाद उम्मीदवार जो भी था वो जीता है। तो वो 6 बजे हैं, नमाज पढ़ के देखा है, सारा हालात बदल गए, जमीन के जो तल्लुकात जज्बात बदल गए। भाई समझ नहीं आया कि करूं क्या। ठीक है, इस हद तक मतलब कि ये रात को 12-1 बजे तक जो है ना इमरान 4 बजे से लीड कर रहे थे। आबिद भाई क्या समझते हैं, यहाँ पे हम इमरान खान, शहबाज शरीफ और ये सब चीजों में लड़ रहे हैं, और इंडिया अगर बात करें, मैं कहता हूँ इंडिया को भी छोड़ दें, बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, वो अपने रिलेशन भी बेहतर करते नजर आ रहे हैं। सर, हम लोग ना अपने ही मामलात में, अपने ही मुल्क में इतना उलझ चुके हुए हैं कि हमें सही और गलत की समझ नहीं आ रही है। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने अपने मुल्क को तरक्की कैसे करवानी है। आज हम चाइना को जो है ना अपना यार समझते हैं। सर, मैं इस बात को दोबारा करना चाहूंगा। चाइना है बिजनेसमैन, उसका दिमाग होता है बिजनेस करने का, पैसा कमाने का। चाइना का कोई यार नहीं है, अमेरिका का कोई यार नहीं है, इनके बहुत से रूप हैं। देखें, चाइना अगर हमारा यार होता
तो चाइना हमें खुद से इंडस्ट्री लगवाता है, ठीक है। हम इधर इंडस्ट्री लगाते, अपने मुल्क को तरक्की करते, हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, बड़े लेवल पे जाते। उसने खुद इंडस्ट्री लगाई, हमें मुताज बना दिया। ग्वादर में जो लगाया वो चाइना ने लगाया है, और उससे पहले बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आपके मुल्क के कुछ प्रोपेगेंडे हैं जो उनको नहीं ऊपर आने दे रहे। ठीक है, वो तो फिर हमारी गलती है हमारी ना। गलती और है। ग्वादर में अगर इंडस्ट्री लगी है, उधर क्या पाकिस्तान के जो उनसी लेबर या पाकिस्तान के मैनेजर, पाकिस्तान के इंजीनियर मौजूद है, लेबर होगी, इंजीनियर पाकिस्तानी नहीं होंगे, वो चाइनीज है। वो उधर चाइनीज ही करेंगे, उसका वो फिर अपना हमें क्या करेंगे। फायदा? हमें फायदा नहीं भाई, वो तो कौन उल्टा- फायदा करता है। चलो आप पाकिस्तान को ले लें, मैं कहता हूँ भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, एज पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। और मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इंडिया में जाके ये सिस्टम लगाऊं। भाई इंडिया में लगा लूंगा, लेकिन मैं अपना वर्कर वहाँ पे रखूंगा। ठीक मुझे है। पता है जो बड़े काम है ना वो हमारे वर्कर ने करने हैं, लेकिन- लेबर हमारी उनकी लेकिन यूज आपको करेंगे। मजे की बात बताऊं, आपने इंडिया की बात की कि उधर जाके फैक्ट्री लगाऊंगा। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में जिनकी फैक्ट्रीज हैं और लेबर भी इंडियन इंडियन है। सीईओ, मतलब जो उनके मैनेजमेंट पोस्ट पे है। दुबई में भी बड़े बड़े मलबारी लोग, उन्होंने इतने इतने बड़े बिल्डिंग और इतने इतने मर के केरला लाके जो लोग- सर हमें जब तक हम अपने बीच में आजिज़ी नहीं ना लेके आएंगे, हम लोग कामयाब नहीं। सर अब सुनिएगा, एक आपने सेकंड दुबई का सुनिएगा। विजिट किया? किया वहाँ पे इंडियंस किस तरीके से रह रहे हैं और पाकिस्तानी किस तरीके से रह रहे पाकिस्तानी हैं? जो कह लें कि 4 रुपए हैं और इंडियन 20 रुपए हैं, ऐसे उनके हालात हैं। ठीक है, इंडियन मतलब कि हर लेवल पे पाकिस्तानी लेबर वहाँ पे काउंट होता है और जॉब- इंडियन जो है वो वहाँ पे बिजनेसमैन काउंट होता है। नून लीग की हुकूमत आने के बाद एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे? ये हम 45 साल के हो चुके हैं। दुश्मन मुल्क के पास से हमें कोई खुशी की खबर नहीं आ सकती, सही। ठीक है। लेकिन हमें चाहिए वज़ीर आज़म वो जो हर मुल्क को आंख दिखाए, ठीक है। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिन लोगों के कारोबार बाहर है ना, वो इस मुल्क का कभी सोच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी तारीफ की, इनके कारोबार बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही कारोबार होते हैं। जितनी मजदूर अवाम फिर रही है सड़कों पे, वो इधर काम ना करते। इनको चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया को एक साइड पे छोड़ दे। वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए कोई अच्छी सोच रख नहीं सकता। हमारी बाबरी मस्जिद उधर से शहीद की गई, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। लेकिन ये मुसलमानों को मरवा सकते हैं, इसको अच्छा पैगाम कोई नहीं दे सकते। नहीं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? आपके अल्फाजों में इंडिया के लिए जो गुस्सा नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? पाकिस्तानी 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन उधर उन पे भी दबाव होता है इंडिया का कि ये मैच ना जीते। तो 11 प्लेयरों के ऊपर वो इतनी तवक्को नहीं रख सकते हम कि ये इंडिया से मैच खेलेंगे तो जीत जाएंगे, और हमें इसकी तवक्को क्या हो सकती है? आपको पता है अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इसमें पाकिस्तान का कितना बड़ा फायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। जिनको फ़ायदा है उनको फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। सर पूरी दुनिया इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रही है वो पागल है। बिल्कुल पागल है। जब से हमने जंग हारी है आज तक कोई इंडिया से कोई अच्छी खबर। वाहिद इमरान खान ने एक काम किया है जो उसको मुंह पे चमाटा मारा, उनका अभिनंदन वापस किया है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमें वज़ीर आज़म ऐसा चाहिए कि जो हर मुल्क के आगे सीना तान के खड़ा हो। झुकना नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। तो सर अल्लाह ताला तो ये कहते हैं कि मैं तो हमेशा झुकने वाले को फल लगाता हूँ। तो हम झुकते हैं, हम मुसलमान कौम के आगे झुकते हैं, काफरों के आगे नहीं झुकते। उनके आगे झुकेंगे तो सर कटवाएंगे। ये काफिर और मुसलमान ये बातें हम कब तक करते रहेंगे? मेरी बात सुनने 21वीं सदी चल रही है, सारी दुनिया अपने मफादात को देख रही है, मजहब को एक तरफ रख कर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है। आपको पता है सारे इस्लामी ममालिक अब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, कतर। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कहता है भाई हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, जबकि हमारा ही फायदा है इसमें। हमारा क्या फायदा है? मुसलमान मर रहे हैं। ये कहाँ मर रहे हैं मुसलमान? जिधर जंग लगी हुई है, किधर जंग लगी हुई है? तुर्की में। तुर्की में जंग लगी है। तो वो जो बच्चे जो दिल्ली, उसके खिलाफ तो कोई बोल नहीं रहा। गजा की बात कर रहे हैं आप? जी जी, उसके पास तो कोई बोल नहीं रहा। हाँ। ठीक है, नहीं तो गजा ने मदद मांगी है ना हमारी क्या हुकूमत दिया? से, क्या हमारी हुकूमत ने मदद नहीं की। तो क्या वजह है? हम गैर मुस्लिम की मदद करते हैं तो मुसलमान की मदद क्यों नहीं करते? किसकी मदद की अब तक हमने? हमें तो खुद मदद की जरूरत है। तो बात ये ही रहेंगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है।